प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 हिंदी का जो है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले प्रश्न है। और प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक देखेगा, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है यानी 400 ऑब्जेक्टिव और 100 सब्जेक्टिव मिलेगा, जो 100% लर्ने वाला मिलेगा। तो आप लोग इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके यानी बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर जो है लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, ठीक है। आंसर देने से आपको जल्दी याद होगी प्यारे स्टूडेंट, और आप लोग जो है एग्जाम में जाके भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो वो 23 जून 1844 को हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन जो है 12 सितंबर 1922 को हुआ था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा नंबर, उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है। प्यारे बच्चों बताना है उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुई है, 1915, 1920, 1922, 1925। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है 1915 में प्रकाशित हुई है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके मंथली एग्जाम में बार बार पूछा गया है और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए 4 नंबर, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था। तो प्यारे बच्चों, जर्मन लेफ्टन को जो है लहना सिंह ने मार गिराया था, ठीक है। राइट आंसर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। देखिए पूछा गया है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे। तो प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों, लेनिन की जो डेथ हुई थी आपको याद रखना है 1924 में हुई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप याद करते चलिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए 8 नंबर पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति जो है रचित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आप लोग लास्ट में बताइएगा कितना क्वेश्चन का जो है यानी आंसर आप लोग जो है ना सही दिए हैं, ठीक है। कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखिए 9 नंबर पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 23 सितंबर 1908 में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहां पर हुआ था, तो वो सिमरिया बेगूसराय बिहार में। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का जो है कल्पित रूप है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर पूछा गया है आपको कि दिनकर जी के पिता का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है मंथली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, उनके पिता का नाम जो है रवि सिंह है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, संज्ञा के जो भेद होते हैं 5 भेद होते हैं, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 क्या क्या होते हैं, तो देखिए वहां पर 5 जो होते हैं वो एक होते हैं व्यक्तिवाचक, ठीक है। दूसरा होते हैं जातिवाचक, उसके बाद द्रव्यवाचक, उसके बाद क्या होते हैं, तो उसके बाद जो होते हैं आपका यानी देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक होते हैं, ठीक है। और एक क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पर देखिए 4 लिख दिए ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और उसके बाद जो है यानी समूहवाचक, ठीक है। कौन सा, समूहवाचक, जिसमें जो है समूह का बोध होता है। तो ये 5 क्या है यानी संज्ञा के भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं
13 नंबर, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो प्यारे बच्चों रक्षाबंधन क्या है? एक खास त्योहार है, ठीक है, जिसमें भी खास चीज, खास जगह या फिर खास जो है आदमियों के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। समूहवाचक में समूह का बोध होता है, जातिवाचक में जाति का बोध होता है, द्रव्यवाचक में द्रव्य का बोध होता है, जैसे कि पानी, दूध, ठीक है, तेल, ये सब किस में आते हैं? द्रव्यवाचक में आते हैं, ठीक है। जातिवाचक में जाति आता है। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो प्यारे बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आता है? तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम जो हम लोग कहते हैं कि जिस सर्वनाम से हम लोग सवाल करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। देखिए पूछा गया है कि संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो प्यारे बच्चों संख्यावाचक विशेषण जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 100 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, आलस का विशेषण है। तो प्यारे बच्चों आलस का जो विशेषण होता है वो क्या होता है? तो आपको याद रखना है आलसी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, दिन का विशेषण है। तो प्यारे बच्चों दिन का जो विशेषण होता है वो दैनिक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, व्यापार शब्द का विशेषण है। तो प्यारे बच्चों व्यापार शब्द का विशेषण व्यापारी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 19 नंबर, कारक के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे बच्चों देखिए कारक के जो है 8 भेद होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह है। तो प्यारे बच्चों कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी ने, ठीक है। और आपको कर्म का भी पूछे जाते हैं, तो कर्म का क्या होता है? तो कर्म का को होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और करण का क्या होता है? तो करण का जो होता है वो से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। तो प्यारे बच्चों संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, देखिए धन शब्द का लिंग निर्णय करें। तो प्यारे बच्चों धन शब्द क्या है? तो आपको याद रखना है ये पुल्लिंग है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23, अधपका शब्द में उपसर्ग है। तो अधपका शब्द में उपसर्ग अध होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 24 नंबर, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो प्यारे बच्चों लुटेरा में जो प्रत्यय हो जाएगा वो एरा हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो प्यारे बच्चों देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो भूमि होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर, अमृत का पर्यायवाची है। तो प्यारे बच्चों देखिए अमृत का जो पर्यायवाची होता है वो सुधा होता है, ठीक है। राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप याद करते चलिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। देख भूषण की कविता इनमें से क्या है? तो भूषण की कविता कवित्त है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में कवित्त होगा, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो प्यारे बच्चों चित्ररेखा जो है वो किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 30 नंबर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ हिंदी का टॉप 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 100% लर्ने वाला PDF कोर्स के लिए आप इस नंबर में कॉल मैसेज कीजिएगा। नंबर है 7366865888, ठीक है। इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करना है, आपको जो है 100% लर्ने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है फिक्स प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है, जो आपको हर साल मिलता है, ठीक है। 2024 में भी अच्छा रिजल्ट आया उसी यानी PDF से जो हम जो है सितंबर में निकालते हैं, तो इस बार जो है अगस्त में निकालने वाले हैं 1 तारीख से, ठीक है। तो आप लोग जो है यानी जल्दी से परचेज करके अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।